नमस्कार, आप देख रहे हैं CIB इंडिया न्यूज। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के डाक बंगले में जिले की सड़कों सहित 12 शाला व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का शिलान्यास करने पहुंची केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने एक बार फिर बड़ा बयान देते हुए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनके बहनोई रॉबर्ट वाड्रा पर बड़ा बयान दिया है और कहा कि वो खुद जमानत पर घूम रहे हैं और उनके ओर से सारे लीडर दूसरों को चोर चोर कहकर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं और जो जोर जोर से चिल्लाता है वो खुद बड़ा चोर होता है। साथ ही साध्वी निरंजन ज्योति ने लालू प्रसाद यादव से लेकर मायावती तक पर सनसनीखेज बयान दिया है। आइए सीधा दिखाते हैं आपको कि साध्वी निरंजन ज्योति ने क्या कहा। दीदी, और दूसरी बात यह है कि जो एयर स्ट्राइक भारत ने किया उस पर दिग्विजय सिंह ने प्रूफ मांगा है कि एयर स्ट्राइक जो मोदी ने करवाया उस पर प्रूफ चाहिए उसे। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की आदत पड़ चुकी है हर चीज़ के लिए प्रूफ मांगना, और मुझे लग रहा है कि इसमें इस तरह के बयानों से सेना का अपमान होता है, सेना के सौर पर सवाल खड़ा करना होता है। माननीय कल प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि मोदी पर गुस्सा हो, मोदी के ऊपर कटाक्ष करिए, मेरे से लड़ाई है, लेकिन मेरे ऊपर कटाक्ष करने के बजाय आप सेना का मनोबल तोड़ो, ये अच्छा नहीं है। दूसरी जी, मायावती जी का एक बयान आया कि मोदी जी अपनी नाकामियां छिपा रहे हैं। मुझे लग रहा है जिनकी नाकामियां छुप रही हैं वो समझ में आ रहा है कि जिन्होंने कुछ सरकारों में रहते काम नहीं किया, इस प्रदेश को लूट के गर्त में ढकेल दिया था, उनके सामने के आज भी कुछ लोग जेल में हैं। मैं समझती हूँ कि उन लोगों को कहने का अधिकार नहीं है जिन लोगों की सरकारों के रहते जेल में गए हैं लोग। आज भी कुछ लोग जेल में पड़े हुए हैं। कुछ लोगों ने इनके भय के कारण इंजीनियरों ने फांसी के फंदे लगा करके मौत को गले लगाया था। मुझे लग रहा है कि मायावती अपनी स्वयं नाकामी छिपाने के लिए जिसकी सरेआम जिस संगठन के द्वारा गेस्ट हाउस में इज्जत लूटने का और जान से मारने का प्रयास किया गया हो, मैं समझती हूँ वो लीडर जो अपनी इज्जत की परवाह ना करके सिर्फ सत्ता के लिए गठबंधन करे। मैं इतना ही कह सकती हूँ मायावती के लिए कि मायावती के अंदर जरा सी इंसानियत होती तो कम से कम हमारे स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी को याद करके स्मरण तो करती कि यदि वो नहीं होते तो उनकी जान भी नहीं बचती। अखिलेश यादव तो उनको प्रधानमंत्री बनाना चाह रहा है मायावती को। अब कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा तो जनता बताएगी ना। अखिलेश के बनाने से बनना होता तो स्वयं अखिलेश पहले बनते, खुद पहले पिता को लगे रहे, अब पिता को बेचारे को दरकिनार कर दिया। अब मायावती को बनाना चाहते हैं या मायावती को और मिटाना चाहते हैं। दूसरी बात यह है, तेजस्वी जी का एक बयान आया है कि जो मोदी ने रैली किया, जो पिछले बार वादा किया था, उस वादा को बिहार की जनता उन्हें उनका जवाब देगी। देखिए, वादा हमने किया, ये लालू के लिए थोड़ी किया है ना तेजस्वी के, अभी नए नए राजनीति में आए हैं। मैं तो नहीं कह सकती हूँ कि तुम्हारे बाप ने क्या वादा किया था और क्या करके जेल में गए हैं, पहले अपने पिता से पूछो। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जितने मोदी नाम के हैं सारे के सारे चोर हैं। अब मुझे लग रहा है कि मोदी नाम से देते रहे होंगे तो उनको मालूम होगा। उन्हीं की सरकार के समय तो बैंकों का दिवालापन निकला है, उन्हीं के समय तो ये लोग कर्ज लेते रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इस तरह का बयान दे करके किसी भी समाज के लिए एक अपमान है। और राहुल गांधी जो स्वयं जमानत में घूम रहे हैं, उनके बहनोई जमानत में घूम रहे हैं, उनकी माँ जमानत में घूम रही हैं, उनके और सारे लीडर, बहुत सारे लीडर हैं जो जिनके हाथ देश को लूटने में गंदे हुए हैं, वो इस तरह की बयानबाजी मेरे प्रधानमंत्री पर करें तो मुझे लग रहा है कि अपनी नाकामी, अपनी चोरी छुपाने के लिए जो चोर होता है ना वो जोर जोर से चिल्लाता है। जो पान वाली बात जो आई थी उसमें था ये, इनका तंज का कसने मतलब ये था कि हम अगर वहाँ जाते हैं तो इतनी भीड़ हो जाए। पान की दुकान, रैली की बात तो अलग है। पान की दुकान में कितनी जगह होती है, मुझे लगा 4-5 लोगों खड़े होने की जगह होती। या तो जहाँ लालू जी जाते होंगे तो वहाँ बहुत बड़ी दुकान होगी, तो मुझे 100 लोग आ जाएंगे, 500 लोग आ जाएंगे, 2-4 लाख तो लोग नहीं आएंगे ना।
जी, शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस ज्वाइन करना चाह रहे हैं। ये देखिए व्यक्तिगत विचार है, जो जहाँ जाना चाहे वो जाए। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और विश्व की नंबर 1 पार्टी है। जिसकी इच्छा होती है, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में कोई कहीं जा सकता है। राहुल ने फिर तांज कसा है कि 300 करोड़ रुपए मोदी जी ने रिलायंस को दे दिया। राहुल गांधी के पास कुछ बचे नहीं है, एक झूठ को बोलने, पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर बोल नहीं पा रहे। निर्मला जी ने जवाब दिया, सुनने की हिम्मत नहीं थी, सब पार्लियामेंट से उठ के चले आए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी जब बोल रहे थे तब भी नीचे को गर्दन किए बैठे थे, जिनको सुनने तक की हिम्मत नहीं है। यदि इतनी चिंता देश की है तो पहले अमेठी की चिंता कर लेना। अमेठी की क्या दुर्दशा है? दीदी, कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक चीज़ अभी बयान दिया है, कश्मीर के अंदर जिस तरीके के हालात चल रहे हैं उसमें पूरी तरीके से बीजेपी उसमें सारी नाकामियाँ उसमें छुपाने के लिए इस तरीके की हरकतें कर। देखिए, मुझे लग रहा है कि कश्मीर के मुद्दे पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, सेना को पूरी छूट दे दी है। इससे ज़्यादा मैं उस विषय पर नहीं बोल सकती हूँ। अभी पीएम मोदी जी ने पटना में रैली की, उस पर लालू यादव जी का तंज आया है कि हम किसी भी गुमटी में पान खाने खड़े जाते हैं, इतनी भीड़ हो जाती है। मुझे लग रहा है कि लालू जी का तंज करने का मैं अर्थ नहीं समझ पाई हूँ कि किस लिए कर रहे हैं। भीड़ आती है जिस नेता को प्यार करती है जनता। पान की गुमटी में पान खाने वाले का और पान खिलाने वाले का कोई संबंध नहीं होता है, वहाँ व्यवसाय होता है। आपने पैसा दिया, पान लिया, खाए और चले गए। ना उस दुकानदार से लेना देना होता है, ना पान खाने वाले से लेना होता है। पटना की रैली में जो भीड़ हुई है ये संबंधों की रैली है और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जनता चाहती है। तो मुझे लग रहा है कि लालू जी का ये व्यंग उस पान की दुकान वाले का भी अपमान है और पान खाने वाले का भी अपमान है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।